हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी होली। तो आज होली है, मैं ऑफिस के लिए हो गई हूँ रेडी और पूजा भी मैंने आज की है भगवान जी की। मतलब काफ़ी टाइम से मैं जल्दी जल्दी भाग जाती थी ऐसे ही, तो मैंने कहा आज जल्दी उठ के थोड़ी पूजा वूजा कर लेती हूँ। वैसे मैं लेट तो आज भी हो रही हूँ, तो मैं भागती हूँ ऑफिस और ऑफिस में ही आपसे करती हूँ बात। तो यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो बहुत अजीब मुझे लग रहा था यार कि कुछ नहीं हुआ। इतनी एक्सपेक्टेशन में करके आई थी, लेकिन अब होली हो गई। अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो और लोग आएंगे धीरे धीरे करके सबकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तब और होगी। जब तक मैं पोहा एंजॉय करती हूँ अपना, आज पोहा पार्टी भी दी गई है, तो अभी तो पोहा एंजॉय करती हूँ। गाने भी बज रहे हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं होली सेलिब्रेशन। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर अपने होली खेल के ऑफिस से, और आज कुछ काम नहीं किया हम लोगों ने क्योंकि होली है। सब लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, सब झूम नाच कर रहे थे। कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ ये कलर वलर लगा तो सोचो अब छुटा लूँ, कपड़े भी चेंज कर लूँ, ये भी गंदे हो रहा है क्योंकि। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस। सो व्हाट इज सेंटेंसेस? सेंटेंसेस क्या होते हैं? सो बेसिकली सेंटेंस आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ मीनिंग। मतलब सेंटेंस एक वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि राहुल कल भागा पार्क में, राहुल कल भागा पार्क में, तो ये इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं। इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए। वहीं अगर इसको मैं रीअरेंज करके ये बोलती हूँ कि राहुल कल पार्क में भागा, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस हमारा फ्रेम हो गया है, जिसमें हमें एक मीनिंग भी कन्वे हो रहा है कि राहुल क्या था, कल पार्क में भागा था। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पार्ट रहते हैं वो रहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब हमारी वो होती हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में क्या काम हो रहा है ये बता रही होती हैं। कोई सेंटेंस है, उसमें जो भी काम किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे वर्ब। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंस में जो हमारे सबसे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल वर्ड सेंटेंस। सिंगल वर्ड सेंटेंस मतलब नाम से ये समझ में आ रहा है कि कुछ एक वर्ड है जिससे एक सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही है यार कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में ही एक सेंटेंस है। मतलब उसके हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें ना सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो वर्ब्स हैं हालांकि, लेकिन अपने आप में ही वो एक पूरा सेंटेंस फ्रेम करती हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी से बोलना है कि काम करो, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? वर्क। अगर मुझे किसी से बोलना है कि बाहर जाओ, तो मैं बोल सकती हूँ लीव। अगर मुझे किसी से बोलना है कि उठो, तो मैं बोल सकती हूँ गेट अप। तो ये कुछ हमारे सिंगल वर्ड सेंटेंस है जिसको हम यूज़ करके, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ ये याद रखें कि सेंटेंस जो रहता है वो सब्जेक्ट के बिना हमेशा अधूरा रहता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला कि वर्क, लीव, इसमें तो मैंने कोई सब्जेक्ट का यूज़ ही नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि जब ये चीज़ हम कन्वे करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि हम किसी दूसरे इंसान को बोल रहे हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू। मतलब कोई सामने हमारे बंदा है, उसी को हम ये इसका यूज़ कर रहे हैं, हम इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इजीली अंडरस्टूड है कि हम उसको बोल रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम किसको कन्वे कर रहे हैं, और जिसको कर रहे हैं उसको भी पता है कि मुझे मैसेज कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, तो रोल प्ले करता है। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट
वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे पिछला मेरा था कि राहुल कल पार्क में भागा, तो राहुल क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें राहुल की बात हो रही है। तो सेंटेंस में जिसकी भी बात होगी वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो भी वो काम कर रहा है वो हमारी वर्ब है। ठीक, इन्हीं अगर सेंटेंस में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि ही रन अराउंड द पार्क, वो क्या कर रहा है, पार्क के चक्कर लगा रहा है, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, वर्ब का यूज़ कर लिया, और जो एक्स्ट्रा मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो भी कन्वे कर दी अपने सेंटेंस में। जैसे कि ही रन, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, रन क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, मतलब हमारी क्रिया वर्ब हो गई। ही रन अराउंड द पार्क, ठीक है, अराउंड द पार्क कर दी। अब अगर मैं बोलूँ ही रन्स स्लोली, तो वो क्या कर रहा है, बहुत धीरे भाग रहा है। मतलब ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्लोली का हमने यूज़ किया, ये हमारी वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या कर रहा है, मतलब काम तो कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इजीली। ठीक है, तो आज मैंने यही सीखा है कि सेंटेंस मतलब एक तो क्या होता है सेंटेंस, इसके कौन से ऐसे दो पार्ट हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।